पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए बंद कर दी गई है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक फ़िज़ाई हदूद सुबह 3:15 से दोपहर 12 बजे तक जो है वो बंद रहेगी। और जो सारी सूरत हाल बनी है अब से कुछ देर पहले, उसके बाद से ये जो है वो फैसला किया गया है। फ़िज़ाई हदूद सुबह 3:15 बजे से दोपहर 12 बजे तक जो है वो बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की जानिब से ये अब ऐलान सामने आया है, नोटिंग भी जारी कर दिया गया है। और फ़िज़ाई हदूद के हवाले से आपको बताते चले कि अब से कुछ देर पहले जो मिसाइल दागे गए हैं पाकिस्तान पर भारत की जानिब से, उसको मद्देनजर रखते हुए फैसला किया गया है। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए बंद की गई है और जो टाइम फ्रेम सामने आया है वो 3:15 बजे सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की जानिब से यह बताया गया है कि अभी जो 3:15 बजे से लेके 12 बजे तक बंद रहेगी। अदनान हैदर हमारे साथ मौजूद है। अदनान, हम बात कर रहे थे सारी सूरत हाल जो अब बनने जा रही है, और मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि हम ये भी बात कर रहे थे पहले कि इंस्टिगेट कर रहा है भारत हमें, और भारत जो है अब वो बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है कि पूरी दुनिया अब ये जान चुकी है कि कौन इंस्टिगेटर है और कौन इसके पीछे सारी सूरत हाल जो है वो मास्टर कर रहा है और कौन प्लॉटिंग कर रहा था इस सारे सूरत हाल की। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी तो जो होना था वो तो गया हो, ये हो गया सब माजी। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद के वेट फॉर आवर रिस्पांस के बाद बाकी सारी चीजें फर्स्ट हो गई हैं। ये वो, और हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने ग्राउंड बनाने में कामयाब रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई मीडिया, आई एम प्राउड ऑफ माई गवर्नमेंट। लाख सियासी खिलाफ एंड डिप्लोमेट्स, उन्होंने बहुत अच्छी तरह अपनी चीजों को कवर किया, और आई एम प्राउड ऑफ माई आर्मी एज वेल। बात ये है कि अब हमने देना इनको जवाब, और वो जवाब जो इम्पैक्ट डालेगा उससे जो इस खित्ते में तब्दीलियां आनी है वो हमारे लिए तो नुकसानदेह होंगी, वो साथ साथ इंडिया के लिए ज्यादा नुकसानदेह हैं। वो इस पूरे खित्ते को अनस्टेबल करके रख देंगी, और ये हमने नहीं किया, हम इस नहज तक नहीं लाए, ये हिंदुस्तान ने किया है, हिंदुस्तान हमें इस नहज तक लाया है। तो बाकी बात ये है कि अब देखना, आपने अभी बताया कि एयर स्पेस बंद कर दिया, नोटिम आ चुका है, तो एयर स्पेस इसलिए बंद की है कि हम हमला करने लगे हैं। मुझे एक बात बताएं, ऐसी फौज यार कि फौज उठ के कहती है अब मैं आ रही हूं, और यार बात सुने, दिल खुश हुआ है आपका कि नहीं? हमने छुप के नहीं किए, हमने कुछ जहाज छुपा के नहीं मिसाइल मार रहे, हमको ये नहीं कि वो ठंडे हो जाओ जी 15 दिन बाद वो गल भुल गई तो होने आ रहे हैं। मतलब मैं बता, मेरा DGISPR आया है, उसने कहा है कि आपने ये घटिया हरकत की है, इससे पहले ये हर रोज बता रहे हैं हमने अपना केस दुनिया के सामने बड़ी खूबसूरती से रखा है। इट वुड बी द केस स्टडी जो दुनिया भर में पढ़ाई और बताई जाएगी। हमने अपना केस दुनिया भर को बताया। आज हद हो गई थी ना, आज ये वाह याद हरकत ना करते तो हमने ये जो इन्होंने अपने अमृतसर में किया वो बता रहे होते। आज इन्होंने क्या हरकत की, इन्होंने अफगानिस्तान मिसाइल दागा ये समझ के कि अफगानिस्तान हम पे चढ़ाई करेगा। वो अफगानियों को दुनिया में सबसे ज्यादा मिसाइलों की शनाख्त है। मोदी साहब, इतने तो आपके सर के बाल नहीं है जितने एक साल में अफगानों पे मिसाइल गिरते थे। उनको मिसाइल की शनाख्त है, वो पता है उनको कि हिंदुस्तान के अपने मिजाज क्या हैं। तो बात ये है कि मेरा DGISPR उठ के कहता है कि भाई बहुत हो गया, आपने यहाँ हिट किया, मेरा नुकसान कोई नहीं हुआ। अब मेरे सारे एयर एसेट्स जो हैं जिनको तबाह करने की कोशिश की थी, दे विल रिस्पॉन्ड यू, नाउ आई एम कमिंग टू हिट यू। तो ये देखे ना, ये कितना बड़ा मैसेज है। अमेरिका की फौज ये नहीं करती यार, मेरी फौज करती है। आपको याद है 2019 में मेरी फौज ने कहा था कि मैं आ रहा हूं, हम गए थे, फिर जहाज भी मारा था, पायलट भी पकड़ा था, एक पायलट मार भी डाला था हमने। तो इस बार हमने देखे ना, कह दिए कि हम जा रहे हैं। अब लोग मस्जिदों में जा रहे हैं, लोगों की दुआएं और जज्बात नहीं, हमको छुपे हुए नहीं है। तो पाकिस्तान को एक बड़ा रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, याद रखिएगा।